हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। तो आज हम आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ की क्लास 12th लेकर के आए हैं। हमारे चैनल पर लगातार यूपीएससी ईपीएफओ की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ऑलमोस्ट जितने भी इम्पॉर्टेंट हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि यूपीएससी ईपीएफओ में आने हैं, हमने सारे के सारे एमसीक्यू में डिस्कस किए हुए हैं और हम अब डिस्कस करते करते क्लास 12th में आ गए हैं। तो मैंने एक पूरी एमसीक्यू सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट बना दी है हमारे चैनल पर। तो अगर आपने वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, एक बार ज़रूर देख लें। आपके एमसीक्यू किस प्रकार के पूछे जाते हैं ये आपको पता चल जाएगा। साथ के साथ आप अपने आप को टेस्ट भी कर पाएंगे कि आपकी अब तक की तैयारी कितनी है और कितनी तैयारी अभी आपको करना बाकी है। तो अभी तक हम मोस्ट ऑफ द केसेस में 10th क्वेश्चंस लाते थे। किसी किसी वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, बट आज से जितने भी हमारे एमसीक्यू सीरीज़ के वीडियो आएंगे उसमें हम 20 क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि अब हमारा एग्जाम नज़दीक आ रहा है। तो जितने भी एमसीक्यू सीरीज़ हम कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि लगातार उसे करते रहें। इसलिए मैंने क्वेश्चन का थोड़ा सा नंबर बढ़ा दिया है, 10 से इसे 20 कर दिया। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके समझ लीजिए 7 to 8 तो बनने ही बनने हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके लेक्चर भी लिए हुए हैं। तो आपने अगर सोशल सिक्योरिटी स्कीम के 5 to 6 लेक्चर मैंने लिए थे, अगर आपने वो देख लिए हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपने वो देख लिए होंगे तो आप आराम से एमसीक्यू को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देख लें। साथ के साथ आप जितने भी एमसीक्यू सीरीज़ की प्लेलिस्ट है उसे भी एक बार चेकआउट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको लास्ट में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि 20 में आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बता दूं कि हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस को ही नहीं देखने वाले हैं, हम इन क्वेश्चंस के थ्रू एक पूरी स्कीम को भी कवर करेंगे। कि मान लीजिए आपने अगर स्कीम नहीं पढ़ी है अभी तक, तो आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से स्कीम्स के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को समझ जाएंगे। और एक स्कीम्स को जब हम पूरा कवर कर लेंगे, यानी उससे रिलेटेड कम से कम 4 to 5 क्वेश्चन जब आपके कंप्लीट होंगे, तब हम सेकेंड स्कीम्स की ओर मूव करेंगे। और इसी तरह हमारी एमसीक्यू सीरीज चलती रहेगी, जिसमें आपको सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस ही नहीं होगी, बल्कि इसके साथ आपका जो पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है वो भी कवर होता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हेन लॉन्च्ड प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ध्यान दीजिएगा कि जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, तो आप श्रम योगी मानधन थोड़ा थोड़ा आप समझ पा रहे होंगे कि जो श्रम करते हैं यानी कि वर्कर्स के लिए होगी। तो वर्कर्स के लिए जो ये योजना निकाली गई है, ये योजना कब लॉन्च की गई। यहाँ पर डेट पूछी है, तो डेट तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो डेट होगी यहाँ पर 15 फरवरी 2020। 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लॉन्च किया गया था। और आगे जब हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, तो वहाँ पे ये PMSYM शॉर्ट में लिखा होगा। तो आप इसे एक बार समझ जाइएगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में इसीलिए मैंने लॉन्ग एंड शॉर्ट फॉर्म दोनों लिखी है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु लॉन्च्ड प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। देखिए वहाँ था कि कब की गई, अब यहाँ है कि किसने की है। तो हर जो योजना लॉन्च होती है उसे कोई ना कोई मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया जाता है, और उसी मिनिस्ट्री के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। यानी भारत सरकार इसे लाती है, लेकिन उसका पूरा क्रियान्वयन, उसका पूरा कार्य, उसकी पूरी देख रेख करने का काम मिनिस्ट्री ही करती है, मंत्रालय करता है। तो कौन सा मंत्रालय करता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि श्रम एंड कर्मचारी मंत्रालय, या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एंड बाल विकास मंत्रालय। तो श्रम योगी मानधन योजना वर्कर्स के लिए है, तो जाहिर सी बात है ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च होगी? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ऑप्शन सी इज राइट। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन इज फॉर, अब ये योजना है किसके लिए? मैंने कहा ना कि पूरी योजना को हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझते जाएंगे। पहले था कब लॉन्च हुई, हमने डेट देखी। उसके बाद हमने देखा कि किसने लॉन्च किया, यानी कि हमने मिनिस्ट्री देखी। और अब हम देखेंगे कि योजना है किसके लिए। तो ये योजना क्या ओल्ड एज प्रोटेक्शन पेंशन के लिए है, पेंशन फॉर वुमेन के लिए है, पेंशन फॉर वर्कर्स के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव यानी सभी के लिए है। तो ये श्रम योगी मानधन जो स्कीम है, ये ओल्ड एज प्रोटेक्शन पेंशन स्कीम है। यानी जो कर्मचारी हैं जो अब वृद्धावस्था में आ गए हैं, काम नहीं कर सकते, तो उन्हें पेंशन मिले, ताकि वृद्धावस्था के समय उन्हें पैसों की दिक्कत ना हो। इस वजह से इस श्रम योगी मानधन स्कीम को लाया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो अब हमें मैक्सिमम एज भी पता होनी चाहिए कि कितनी स्कीम तक का व्यक्ति इस योजना को ज्वाइन कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम पूछा गया है, मिनिमम नहीं। तो मैक्सिमम एज होगी 40 ईयर्स, और मिनिमम कितनी होती है?
मिनिमम एज होती है, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मिनिमम होती है 18 ईयर्स, यानी 18 से 40 साल तक के लोग इस प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके द्वारा जब वो बूढ़े हो जाएंगे यानी वृद्धावस्था में आ जाएंगे तो उन्हें पेंशन मिलेगी। पेंशन कितनी मिलेगी आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में चलिए वो पेंशन का भी आ गया। व्हाट इज द मिनिमम एश्योरेंस ऑफ पेंशन इन प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना? 5000 पर मंथ, 2000 पर मंथ, 3000 पर मंथ एंड 6000 पर मंथ। तो देखिए इसमें जो मिनिमम एश्योरेंस है पेंशन मिलने का वो मिलने वाला है आपको 3000 पर मंथ। नेक्स्ट पे आते हैं कि इन केस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ ज्वाइन प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन देन व्हाट इज द मिनिमम एश्योरेंस ऑफ पेंशन। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों लोग ज्वाइन कर लें तो फिर कितनी पेंशन मिलेगी? भाई एक व्यक्ति ज्वाइन कर रहा था तब तो हमें 3000 मिल रहा था, लेकिन अगर एक ही फैमिली के दो मेंबर्स ज्वाइन कर लें जो कि हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो कितनी मिलेगी? तो जाहिर सी बात है दो लोग कर रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ है, तो इसकी डबल हो जाएगी यानी कि 6000 पर मंथ। व्हेन गिविंग टू स्टार्ट पेंशन, अब ये है कि स्टार्ट कब से होगी पेंशन? भाई 18 से 40 साल के बीच आपने अप्लाई कर दिया, 3000 आपको मिलने वाली है। अगर हस्बैंड वाइफ है तो आपको 6000 मिलने वाली है, बट मिलेगी कब से ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये मिलेगी आफ्टर 60 ईयर्स यानी कि 60 साल के बाद। तो अभी तक आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं मुझे आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। साथ के साथ आपने देखा कि हमने 7 क्वेश्चन के अंदर एक पूरी स्कीम्स को कवर कर लिया बाय MCQ। इसी के तहत हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस के भी लाएंगे आपके लिए, जिसमें पूरा का पूरा एक कोड कवर होगा थ्रू MCQ। वैसे हमने लेक्चर भी लिए हैं, अगर आपने देखे हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं देखे हैं तो आप MCQ के थ्रू भी इसको कवर कर पाएंगे। तो अगर आपको ये मेरा जो एक थोड़ा सा इनिशिएटिव है या थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए कि MCQ तो सब कराते हैं बट MCQ के थ्रू कुछ चीज़ें कवर भी होनी चाहिए। अगर ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPFO? भाई EPFO का एग्जाम दे रहे हैं तो फुल फॉर्म तो पता होनी चाहिए। क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज पब्लिक फंड ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉयज पब्लिक फ्यूचर फंड ऑर्गेनाइजेशन, या नन ऑफ द अबव या इनमें से कोई भी नहीं। तो EPFO की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। द ऑप्शन इज राइट। 9th क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट स्कीम स्टार्ट होगी। इन प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, इसका शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY। व्हाट इज द EPS कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट? देखिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना में यानी रोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो भाई एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ EPS कॉन्ट्रीब्यूशन तो करेंगे। EPS होता है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को कितना यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयर्स के द्वारा। एम्प्लॉयर्स यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? तो एम्प्लॉयर्स यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे 8.33%। हु कैन अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना? अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जो रजिस्टर्ड है EPFO के द्वारा, जो रजिस्टर्ड है EPS के द्वारा, जो रजिस्टर्ड है PRS के द्वारा, या नन ऑफ द अबव या इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना में वही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इन EPFO। तो हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, अब हमारे सिर्फ 10 बचे हैं। तो कमेंट में आपको ज़रूर बताना है वीडियो कंप्लीट होने के बाद कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं, और इसकी जो कंप्लीट PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो चलिए 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इम्प्लीमेंटेड प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना? तो इसको कौन इंप्लीमेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो भाई रोजगार से रिलेटेड योजना है, जाहिर सी बात है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ही इसको इंप्लीमेंट करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। 12th क्वेश्चन में हम आ गए हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड 8.33% EPS इन नेक्स्ट ईयर। देखिए एक तो इस रोजगार प्रोत्साहन योजना में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर्स यानी जो काम देने वाला है वो करता है 8.33% का, लेकिन गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार भी यहाँ पर 8.33% को कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। लेकिन वो कितने समय के लिए करेगी, कितने सालों के लिए करेगी आने वाले? क्या वो 2 सालों तक के लिए करेगी, 3 सालों तक के लिए करेगी, 4 साल तक के लिए करेगी, या 5 साल तक के लिए करेगी? तो वो करेगी इन नेक्स्ट 3 years। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। When launched आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY? तो भाई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कब लॉन्च की गई? नवंबर 2020 में, दिसंबर 2020 में, नवंबर 2021 में, या दिसंबर 2021 में? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च की गई नवंबर 2020 में।
14th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना? इसका पर्पस क्या है? ये योजना लाई तो गई है नवंबर 2020 में, बट क्यों लाई गई है, क्या पर्पस है? क्या ये इंसेंटिव प्रोवाइड करने के उद्देश्य से लाई गई है, या फिर ये फंड को कंट्रीब्यूट करने के उद्देश्य से लाई गई है, या फिर ये सब्सिडी को प्रोवाइड करने के उद्देश्य से लाई गई है, या फिर ये सारी चीज़ें ही इसमें होने वाली हैं? तो जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है ABRY, ये इसका जो पर्पस है वो है फंड कॉन्ट्रीब्यूशन को प्रोवाइड करना। 15th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। व्हाट इज फॉर श्रम सुविधा पोर्टल? तो ये एक पोर्टल बनाया गया है गवर्नमेंट की ओर से, भारत सरकार की ओर से। तो भाई ये क्यों बनाया गया है? क्या ये वन पॉइंट है फॉर लेबर्स के लिए, क्या ये वन डेस्टिनेशन है फॉर लेबर्स के लिए, या फिर ये वन स्टॉप शॉप है फॉर लेबर लॉ कंप्लेंट्स के लिए, या फिर वन स्टॉप शॉप है फॉर एम्प्लॉयर्स के लिए? तो श्रम सुविधा जो पोर्टल है ये लाया गया है वन स्टॉप शॉप फॉर लेबर लॉ कंप्लेंट्स, यानी जो भी लेबर वर्कर्स या एम्प्लॉयर्स के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसे सुलझाने का काम इस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिस पोर्टल का नाम है श्रम सुविधा पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। व्हाट अलॉटेड श्रम सुविधा पोर्टल फॉर एम्प्लॉयज? तो भाई श्रम सुविधा पोर्टल एम्प्लॉयज को कुछ अलॉट करता है। क्या अलॉट करता है? क्या लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट करता है, लेबर आइडेंटिफिकेशन नेम अलॉट करता है, लेबर इंट्रोड्यूसिंग नंबर अलॉट करता है, या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव? तो श्रम सुविधा पोर्टल अलॉट करता है लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। 17th में हम आ गए हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LIN? LIN का फुल फॉर्म क्या होता है? लेबर इंट्रोड्यूसिंग नंबर, लेबर आइडेंटिफिकेशन नेम, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, या लेबर इंसेंसिटिव नथिंग। तो भाई इसका अभी हमने पढ़ा LIN का फुल फॉर्म क्या होगा, फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। 18th में हम आ गए हैं। वेल लॉन्च प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना, और इसको तो मैंने अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर कराया है हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लेक्चर में। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY लॉन्च की गई 9 मई 2050 को। तो हमारे 18th क्वेश्चन हो गए हैं। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट उसे कवर करते हैं, फिर आप जाके कमेंट में बताइए कि 20 में से आपके कितने ठीक हुए। व्हाट इज द मैक्सिमम एज टू ज्वाइनिंग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? तो भाई मैक्सिमम एज कितनी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को ज्वाइन करने के लिए? तो मैक्सिमम एज है 50 ईयर्स। और मिनिमम कितनी थी? तो मिनिमम इसमें भी 18 ही है। मिनिमम तो ज़्यादातर 18 होती है, आपको मैक्सिमम पर ज़्यादा फोकस करना है, इसीलिए क्वेश्चंस भी आप देख रहे होंगे कि मैंने मैक्सिमम वाले रखे हैं। पहले भी मैक्सिमम थी, लेकिन वो 40 ईयर्स तक थी, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी श्रम योगी मानधन वाली। लेकिन ये जीवन ज्योति में कितनी है? 50, और जबकि मिनिमम तो उसमें भी 18 थी और इसमें भी 18 है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। व्हाट इज द लेटेस्ट प्रीमियम फॉर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? तो भाई ये एक बीमा योजना है, तो इसमें प्रीमियम भरना पड़ता है। तो वो प्रीमियम लेटेस्ट वाला कितना है? तो जब ये योजना स्टार्ट की गई थी तब इसमें प्रीमियम भरा जाता था 330 पर ईयर, लेकिन 1 जून 2022 से क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया, और जो लेटेस्ट प्रीमियम है वो है 436 पर ईयर। आई होप कि आपको 20 के 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए हैं। इसके थ्रू आपकी काफ़ी हद तक कुछ स्कीम्स कवर भी हो गई होंगी। साथ के साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह और वीडियो लाऊं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कीजिए, और आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर चेक कर लें। इसके साथ के साथ हमारे चैनल पर एक कंप्लीट APSC का PDF पैकेज चल रहा है, अगर आप लेना चाहें, जिसमें आपको कंप्लीट PDF मिलेगी 499 में मात्र, जिसमें इन सारे टॉपिक्स की PDF आपको मिल जाएगी 499 में फॉर द एग्जाम ऑफ APSC एंड EO के लिए। अगर आप लेना चाहें तो ये कंप्लीट PDF पैकेज आप ले सकते हैं। इन कंप्लीट टॉपिक की आपको PDF मिल जाएगी 399 में। इसका वीडियो भी मैंने कंप्लीट एक अलग से बनाया, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। और अगर आप इसे खरीदना चाहें तो मुझे ईमेल पर संपर्क करने को प्रेफर कीजिएगा। वैसे मैंने अपना ईमेल ID, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ आपके साथ हमारे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।